तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मैथ एंड साइंस क्लास में। दोस्तों आज हम मैथ का एक छोटा सा टॉपिक है सर्किल, उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक तथा लिंक को शेयर करिएगा। चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक है आज का सर्किल। ठीक है, सर्किल। सर्किल का मतलब होता है विड्थ। विड्थ किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विड्थ किसे कहते हैं? किसी समतल सतह पर खींचे गए गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। किसी समतल सतह पर खींचे गए गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, जिसके केंद्र से चारों तरफ के परिधि की दूरी क्या होती है? समान होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु है क्या? ओ जो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, किसी समतल सतह पर खींचे गए गोलाकार केंद्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, जिसके केंद्र से परिधि के चारों तरफ के परिधि की दूरी समान होती है। ठीक है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? OA जो हो जाएगा यह वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। OA क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। और इसका जो पूरा लंबाई होगा यहाँ से यहाँ, इसको मान लीजिए OB कहते हैं। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर कोई रेखा खींचेंगे तो वो भी त्रिज्या। और टोटल AB जो हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा, डायमीटर। D से डायमीटर मतलब हो जाएगा व्यास हो जाएगा ये। ठीक है, व्यास होगा। और OA क्या है? त्रिज्या है। OA क्या है? त्रिज्या है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि OA क्या हो जाएगा? त्रिज्या। या OB भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। OB भी क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और ध्यान दीजिएगा कि यह वृत्त पर स्थित है। वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाती है। या वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसको भी आप व्यास कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं, तो सबसे सिंपल डिफिनेशन दीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का क्या व्यास कहते हैं? जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है। तब चलते हैं अगला परिभाषा की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी समतल सतह पर खींचे गए गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, और हम ध्यान देते हैं कि वृत्त के लिए कंडीशन है कि इसके केंद्र से चारों तरफ की परिधि की दूरी क्या होती है? समान होती है। या परिमाप, तो हम सबसे पहले देखिएगा वृत्त का परिमाप क्या होता है या वृत्त की परिधि क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। r मतलब त्रिज्या, r मतलब क्या हो जाता है? त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए परिमाप किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि इस आकृति के द्वारा घेरे गए, ठीक है, घेरे गए ये जो ध्यान दे रहे हैं, ये गोलाकार क्षेत्र है, इसके बाहरी माप को, किसी आकृति के बाहरी माप को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। किसी आकृति के बाहरी माप को क्या कहेंगे? परिमाप कहते हैं। तो ध्यान देना है कि P से लेकर के यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक, उसको क्या कह दीजिएगा? परिमाप कहिएगा। ठीक है, फिर से फिगर में देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि वृत्त की परिधि क्या है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, पाई का मतलब 22/7 लीजिएगा, और अदर मान भी होता है पाई का, और r मतलब त्रिज्या, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये पाई क्या है। पाई आया कहाँ से? पाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो सुनिएगा, वृत्त की परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है, वृत्त की परिधि मतलब सरकमफ्रेंस और डायमीटर मतलब वृत्त की परिधि और इसके व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? देखिएगा 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 गुने त्रिज्या, अर्थात D बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं R से R कटेगा, 2 से 2 जाएगा, तो क्या बच जाएगा? पाई। तो मतलब वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या कहिएगा आप? पाई कह सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर निकल गया फॉर्मूला क्या? कि πr²। तो आपको हम बता देते हैं कि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। वृत्त कौन सी आकृति है? द्विविमीय। द्विविमीय आकृति क्या होता है? इस आकृति को ना तो आप हाथ से उठा सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बस काल्पनिक रूप से किसी भी समतल सतह पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया है। और त्रिविमीय आकृति जितना भी होता है उसको आप हाथ पर उठा सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा कि यह किताब है, यह त्रिविमीय आकृति है। क्या है? त्रिविमीय आकृति है। आप इसको छू भी सकते हैं, हाथ से उठा भी सकते हैं। तो त्रिविमीय आकृति के उदाहरण में आता है घन, घनाभ,
उसके बाद गोला, शंकु, बेलन अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे। कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वृत्त का किसी भी व्यास द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है। तो इसके एक हिस्से को अर्धवृत्त कहते हैं। इसके एक हिस्से को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। मतलब किसी वृत्त को किसी व्यास द्वारा जब दो हिस्सों में बांटा जाता है तो उसके एक हिस्सों को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। और इस तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। आर माने त्रिज्या होता है। आर माने क्या हो जाएगा? जैसे कि ओ ए क्या है? त्रिज्या है। ओ ए बराबर त्रिज्या है। ठीक है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा या टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल कहेगा तो आप क्या करिएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर अर्धवृत्त की परिधि कहे पूछेगा क्वेश्चन आपसे, अर्धवृत्त की परिधि, तो क्या करिएगा? पाई प्लस 2 इंटू आर कर दीजिएगा। ठीक है। पाई प्लस 2 इंटू आर या d/2 कर सकते हैं। आर के जगह पे आप d/2 भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं करना है। d/2 का मतलब क्या होगा? व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? क्या अर्धवृत्त की परिधि पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। चलिए अगला टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये वृत्त है। अगर हमको आर्क का बात करें, ठीक है, आर्क माने चाप होता है। आर्क माने क्या हो जाएगा? चाप होता है। चाप तो वृत्त पर स्थित ये दो बिंदुओं द्वारा जो कटा क्षेत्र है यही तो आर्क कहलाता है। यही तो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। कन्फ्यूज जाइएगा नहीं। अगर पूछेगा कि वृत्त का आर्क माने वृत्त का चाप, तो चाप माने क्या होता है? इसी का आधा कटा, इसी का मतलब किसी वृत्त का कटा हुआ खंड या परिमाप का कटा हुआ खंड जो है यही आर्क है। और इसी से मिलके आर्क के मिलने से ही क्या बनता है? वृत्त बनता है। आर्क के मिलने से ही वृत्त बनता है। तो आर्क अगर पूछे तो कहिएगा ए से बी, जो मतलब किसी वृत्त, किसी दो बिंदु द्वारा किसी वृत्त पे जो क्षेत्र काटा जाता है इसी को आप आर्क कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आर्क। तो क्वेश्चन रहेगा कि वृत्त के चाप का फॉर्मूला बताइए। वृत्त के चाप का फॉर्मूला। ठीक है। वृत्त के चाप बराबर, वृत्त का चाप बराबर तो पाई आर थीटा बटे क्या हो जाएगा? वृत्त के चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटे 180 हो जाएगा। पाई आर थीटा बटे 180। और सुनिए ना भाई, रुकिए, कहाँ जाइएगा अभी, इधर सुनिए। ये जो हो गया, ये तो दो बिंदु हो गया। अब मान लीजिए कि ये क्या है? ये बिंदु जो कटा यहाँ से यहाँ वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखिए समझिएगा, आर्क और चाप में, चाप और जीवा में क्या अंतर है? तो ये चाप हो गया और वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ये जो है AB, यही रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कहता है कि क्या वृत्त की जीवा वृत्त का व्यास हो सकता है? तो अवश्य होगा, क्योंकि यह इसके केंद्र से होगा। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही वृत्त का व्यास होता है। ठीक है। प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होगा, लेकिन जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगा वह वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है। तो चाप और जीवा में अंतर समझ में आ रहा है। अगला सुनिए, 1 मिनट अभी सुनिए, आगे देखिएगा, मेरे तरफ देखिए, एकदम समझिएगा, गारंटी देते हैं, समझिएगा। क्या है क्वेश्चन कि ये देखिए, ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। ये मिटा दिए। एक चीज तो और समझाइए नहीं किए, एक चीज और समझिए आप लोग। ये चाप है। किसी वृत्त में किसी चाप द्वारा जब वृत्त को दो खंड में बांटा जाता है तो एक खंड को लघु खंड, पहला खंड को, और दूसरा खंड को क्या? दीर्घ खंड बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्त खंड और लघु खंड बोलते हैं। ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। सुनिए, इसको बोलिएगा मेजर सेक्टर, इसको माइनर। क्या बोलिएगा? माइनर मतलब छोटा लघु खंड, इसको मेजर मतलब बड़ा दीर्घ खंड। ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कि ये चाप द्वारा वृत्त दो भाग में बटा। क्या? कौन सी द्वारा? चाप द्वारा। अब देखिए कि त्रिज्या द्वारा कैसे बढ़ता है। त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है? सबसे पहले ये समझिएगा। तो किसी वृत्त में, ठीक है, किसी वृत्त में इसके केंद्र से किसी दो त्रिज्या द्वारा, किसी दो त्रिज्या, मान लीजिए कि OA और OB द्वारा,
OA और OB द्वारा जो काटा गया क्षेत्र है यही क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। यही क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये जो बच गया ये दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड इधर ध्यान रखिएगा, ये होता है क्या, ये होता है, इस भाग को वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड बोलिएगा। देखिए अंतर देखिएगा, ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। अंतर यही है, लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड, ये लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। मतलब दो त्रिज्या के द्वारा जो कटा क्षेत्र ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड कहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, 360। ठीक है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 हो जाएगा। या आप इसको ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मान लीजिए कि यह वृत्त है, यह क्या है, वृत्त है, और इस वृत्त को आप 4 हिस्सा में बांट दिए। वृत्त को आप कितना हिस्सा में बांट दिए, 4 हिस्सा में, ठीक है। और हमको एक हिस्से का कहेगा एरिया निकालने के लिए, एक हिस्से का क्या कहेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अगर वृत्त का चतुर्थांश कहता है, वृत्त के चतुर्थांश मतलब ध्यान दीजिएगा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो कुछ नहीं करिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चौथा हिस्सा है ना, तो 1/4 से इसमें गुना कर दीजिए तो ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आपको बताए, ये जो छायांकित भाग है ये लघु त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड है, ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। एक आता है, ध्यान दीजिएगा कि लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। इससे पहले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, एक क्वेश्चन आएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछेगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछेगा, तो उस टाइम आप क्या कहेगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बट्टे, ध्यान दीजिएगा, पाई आर थीटा बट्टे 360 लिख सकते हैं, ठीक है, पाई आर थीटा बट्टे 360, या इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं पाई आर थीटा बट्टे, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने पाई आर थीटा बट्टे 360, इधर 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब 180 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई हो जाती है, मतलब 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, या 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर थीटा बट्टे 360, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 लिख दीजिए, ठीक है। या नहीं, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो पाई आर थीटा बट्टे 180 कर दीजिएगा, क्या है कि 2 से तो ये कटिए ना जाएगा 180, ठीक है। तो आपको जो मन करेगा 2 पाई आर थीटा बट्टे 360 लिखिए, या जो मन करे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। देखिएगा ध्यान से, ये त्रिज्यखंड है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है, ध्यान देना है, ये क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। अगर इसका परिमाप कहेगा, ठीक है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप कहेगा तो त्रिज्यखंड के जो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला जो होता है परिमाप का, त्रिज्यखंड के चाप या त्रिज्यखंड का परिमाप का जो, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है उसी में 2r, ये r और ये r क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वही 2r जोड़ देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं या लघु त्रिज्यखंड क्या है, समझना है। मान लीजिए कि यह क्या है, वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसमें किन्हीं 2 त्रिज्याओं द्वारा एक त्रिज्यखंड बना, ठीक है, OAB, ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड। और ये जो जीवा है AB, जीवा, तो ये जो छायांकित भाग है, ये छायांकित, यही है लघु वृत्तखंड, यही क्या है, लघु वृत्तखंड, ठीक है। आज के बाद कंसेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। लघु वृत्तखंड ये छायांकित भाग है, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर कहे, ठीक है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है। सुनिए, त्रिज्यखंड, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है त्रिज्यखंड, ये पूरा एरिया क्या है, त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ये आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा बराबर हो और उसके बीच का थीटा क्या होता है,
90 डिग्री होता है। तो जबकि देखिएगा ओ ए ये भी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 1/2, ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए हैं कि इस पूरे त्रिज्यखंड में से, ठीक है, ये पूरे एरिया में से, ये पूरे एरिया में से, त्रिज्यखंड के एरिया में से इस त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो यही बचेगा छायांकित भाग का। देखिए दोनों में कॉमन क्या आता है, कॉमन देख लीजिए क्या है कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद बच क्या रहा है तो ध्यान दीजिएगा, थीटा बटे 360, इसमें से ले लिए हैं 1/2 साइन थीटा। ठीक है, ध्यान देना है क्या है क्वेश्चन कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। एक मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो बस इसी को त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए हैं, तो ये लघु वृत्तखंड या अब देखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का, ठीक है, लघु खंड का, और अब क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछता है तो क्या करिएगा से देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया में से, ठीक है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त का क्षेत्रफल में से आपको क्या घटाना है, लघु खंड का एरिया घटाना है। क्या घटाना है, लघु खंड का एरिया। तो लघु खंड का एरिया यही है, ये छायांकित भाग जो है, ये छायांकित भाग वही घटाना है। तो लिख दीजिएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से ये एरिया घटा दीजिएगा तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का, कंटिन्यू हमारी तरफ ध्यान को देखते रहिए। हाँ, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वलय या सकेंद्री वृत्त क्या है, समझिएगा। वलय या सकेंद्री वृत्त, जब ध्यान दीजिएगा किसी वृत्त एक ही केंद्र से दो अलग अलग मान की त्रिज्या द्वारा, एक ही केंद्र से दो अलग अलग मान की त्रिज्या द्वारा क्या होता है, वृत्त खींचा जाता है, तो उसको सकेंद्री वृत्त कहिएगा, या इस एरिया को आप वलय कहिएगा। ये जो छायांकित भाग है, इस एरिया को क्या कहिएगा, छायांकित भाग को वलय कह सकते हैं। बड़का त्रिज्या को यहाँ से O से A के बीच के दूरी को, O से A के बीच की दूरी को बड़का त्रिज्या, और यहाँ तक छोटका त्रिज्या OB को स्मॉल रेडियस, ठीक है, से सूचित करते हैं। अगर हमको कहेगा कि वलय का क्षेत्रफल, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, वलय का क्षेत्रफल अगर कहेगा तो क्या करिएगा, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि बड़का वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। बड़का वृत्त का त्रिज्या क्या है, आर है। छोटका वृत्त का त्रिज्या देखिएगा क्या हो जाएगा, छोटका वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर है। तो बड़का वृत्त के त्रिज्या में, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल घटाइए। घटा दिए। अब सुनिए, दोनों में से कॉमन देखिए क्या आता है, दोनों में से कॉमन है पाई, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, वलय का क्षेत्रफल, या आप इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को कमेंट करिएगा, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि आपके सहयोग और हौसले से ही हमारा हौसला बढ़ेगा, तो हम आगे और मज़ेदार वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।